So class, we will study about the nuclear forces. और previous lecture में जो हमने पढ़ा था that was regarding electromagnetic moments of a nucleus. अब हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं। एक न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जैसे प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं और उनके बीच में कुछ इंट्रैक्शंस होते हैं। और अगर बात करें न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में कुछ इंट्रैक्शन होती हैं, जैसे कितनी टाइप की इंट्रैक्शंस हो सकती हैं। एक तो हो सकता है जैसे न्यूट्रॉन टू न्यूट्रॉन, और सेकंड कैन बी प्रोटॉन टू प्रोटॉन। तो ये, और तीसरा क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इंट्रैक्शंस। ये तीन टाइप की इंट्रैक्शंस हो सकती है। तो इसमें क्या होगा, ये तो ठीक है यहाँ तक, क्योंकि न्यूट्रल रहते हैं न्यूट्रॉन कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं, वो क्या कर रहा है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। सो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो, मतलब कि बाहर क्यों नहीं आ पा रहे, उसके अंदर ही कैद कैसे हैं। सो दैट इज अ फंडामेंटल कॉज गिवन बाय द न्यूक्लियर फोर्सेस। सो इट्स द नेचर ऑफ द अट्रैक्टिव नेचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स which keeps them binded together in the nucleus. So ये क्या होता कैसे है, इसकी जो प्रेजेंस दिख रही है आपको न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये तो न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन की बात करें तो अगर तीसरा फोर्स क्या आ रहा है तो प्रॉब्लम देगी, दैट विल बी माई प्रोटॉन टू प्रोटॉन इंट्रैक्शन। तो इसमें क्या है, कुलाम्बिक इंट्रैक्शन भी इंक्लूड हो रही है यहाँ पे। सो दैट विल कॉरस्पॉन्ड टू लाइक रिपल्सिव कुलाम्बिक इंट्रैक्शन। रिपल्सन हो रहा है ना, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को मतलब रिपेल करेगा, तो उसमें वो तब भी अंदर कैसे रिसाइड कर रहा है न्यूक्लियस के अंदर। सो जो इसका आंसर है दैट इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द न्यूक्लियर फोर्सेस। उसकी जो नेचर है कुछ इस तरह की है, वो ही इसको मतलब रिसाइड कर पा रही है, उसकी वजह सिर्फ एक ही है। सो फर्स्ट नेचर हम क्या देखेंगे, जो न्यूक्लियर फोर्सेज होती हैं शॉर्ट रेंज फोर्सेज होती हैं, और सेकेंडली क्या है, दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर। जो अट्रैक्टिवनेस है इसके अंदर, जैसे न्यूट्रॉन टू न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, प्रोटॉन टू प्रोटॉन तो हो नहीं सकता, मगर इसमें क्या है, जो अट्रैक्टिव नेचर है वो डोमिनेटेड है यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेस के अंदर। तो उसको नलीफाई कर देता है ऑलमोस्ट, मतलब कि नेग्लिजिबल हो जाता है उस केस में। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। सो इतना स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, it is the strongest force in the nature. और फोर्थ कैरेक्टर इसका जो बनेगी कैरेक्टरिस्टिक, इट विल correspond to the spin dependence। लाइक यहाँ ये स्पिन पे डिपेंडेंट होता है ये फोर्स होता है, क्योंकि इसमें अंदर जो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं क्या होते हैं, दीज आर फर्मियंस, इनका भी स्पिन होता है तो उन पे डिपेंड करता है। और जो फिफ्थ इसकी जो होगी कैरेक्टरिस्टिक्स, इट विल बी वेलोसिटी डिपेंडेंट ऑल्सो। यस, सिक्स्थ वन जो कहेगा, दैट विल बी नॉन सेंट्रल नेचर। फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्सेस, इट इज नॉट द सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, मतलब कि दो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस ले रहे हैं, तो उसके बीच में जो फोर्स होगा वो दोनों के मतलब कि एक दूसरे की तरफ ही उनको वो करेगा डायरेक्ट। सेंट्रल फोर्स में ये होता है उनकी पोजिशंस की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, जैसे अट्रैक्टिव हो रहा है या फिर रिपल्सिव हो रहा है तो उनकी तरफ ही डायरेक्ट करेगा। सो दैट इज माई सेंट्रल फोर्स। मगर इसमें नहीं होता न्यूक्लियर फोर्सेज में, they are non-central types, non-central forces। और कंडीशन क्या होगी इसके सिवा, सेवंथ में क्या है, ये जो फोर्सेज होते हैं दे आर टेंसर इन नेचर, टेंसर टाइप। उनकी जो नेचर होती है वो टेंसर नेचर होती है, स्केलर नहीं होती। क्योंकि टेंसर तो हमने पढ़ाई था, क्वाड्रुपल मोमेंट भी होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो वो भी टेंसर होता है। और क्वाड्रुपल मोमेंट का जो टेंसर की जो रैंक होती है दैट इज 2। ये भी याद रखना है आपको, क्वाड्रुपल मोमेंट हैज द रैंक ऑफ 2। और भी कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से बाइंडेड रहते हैं टुगेदर। और शॉर्ट रेंज हो गया, अट्रैक्टिव नेचर होगी, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हो गया, स्पिन डिपेंडेंसी हो गई है, वेलोसिटी डिपेंडेंट होगी, नॉन सेंट्रल फोर्स हो गया, एंड दिस इज माई टेंसर नेचर।
सो ये कुछ फंडामेंटल इसके एट्रीब्यूट्स हैं न्यूक्लियर फोर्सेस, सो विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड ए न्यूक्लियस. So this was regarding the nuclear force in nature. Thank you.